हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स रिवाइज कर लिए होंगे और आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 9, इंट्रोड्यूसिंग एआई। सो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, तो पहले समझेंगे हम डिफरेंस नेचुरल थिंग्स में और आर्टिफिशियल थिंग्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरल थिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स? थिंग्स मेड और प्रोड्यूस बाय गॉड आर नेचुरल। जो भी चीजें गॉड के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो सारी क्या है? नेचुरल चीजें हैं। ठीक है। सो ऑल द थिंग्स मेड और प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस आर आर्टिफिशियल। और जो भी चीजें ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पर, जो कि है नेचुरल थिंग्स कैन ब्रीथ। जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है। एंड आर्टिफिशियल थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। लेकिन जो आर्टिफिशियल थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेचुरल थिंग्स ऐसे हो गए स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे इंसान, ये सारे क्या है, और छोटे छोटे जीव जंतु, वो क्या है? सारे नेचुरल थिंग है। लेकिन घर, गाड़ी, मकान, ये सब क्या है? रोड्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल थिंग्स है। ठीक है। बिल्डिंग्स हो गया, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स HI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम और अ मशीन टू थिंक एंड लर्न। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कंप्यूटर प्रोग्राम की स्टूडेंट, जो कि लर्न कर सकती है और थिंक कर सकते हैं, जिससे इट इज एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू परफॉर्म फंक्शंस एज ह्यूमन डू। और ये ऐसी एबिलिटी होती है जो जिसकी वजह से जो मशीन है स्टूडेंट्स वैसे ही फंक्शन करती है जैसे कि एक ह्यूमन करता है। सच एज लर्निंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। जैसे कि ह्यूमन लर्न कर सकता है और सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, वैसे ही जो AI होता है वो लर्न कर सकता है और सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। ठीक है। द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन सिस्टम एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन जो इंटेलिजेंस ह्यूमंस के पास होती है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखो इन्फोसोल में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? AI मशीन्स डिपेंड ऑन द डेटा गिवन टू देम। देखो AI मशीन जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो डिपेंड होती है जो डेटा उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट मींस HI, ह्यूमन बीइंग्स यूजेस ब्रेन पावर। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या यूज करते हैं? ब्रेन पावर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, AI टेक्स मच मोर टाइम टू एडजस्ट टू अनयूज्ड चेंजेस। ठीक है। अब AI जो होता है वो स्टूडेंट्स टाइम लेता है जो अनयूज चेंजेस हैं उनको एक्वायर करने के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कैन अडेप्ट द चेंजेस इजीली। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्या जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्यों इतना ये जरूरी है? क्योंकि अ रोबोट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ AI। देखो रोबोट जो होता है ना वो ग्रेट एग्जांपल ऑफ AI है, क्योंकि रोबोट जो है वो ह्यूमन की तरह वर्क करता है। ठीक है। लेट अस रीड अबाउट हाउ AI मींस रोबोट्स कैन बी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो AI कैन रिप्लेस ह्यूमंस फॉर some specific jobs such as in hotels and household day to day activities। जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स होटल्स में और हाउस होल्ड में, वहां पर जो ह्यूमन होता है जो काम कर रहा है उसे रिप्लेस कौन कर सकता है? AI यानी कि रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल AI मशीन्स कैन हेल्प इन हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए AI मशीन हेल्प कर सकती हैं। AI machines can help students in studies। AI machine students को studies में help कर सकती हैं। AI can help on roads with driverless buses। तो driverless buses में भी AI help कर सकता है रोड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं कुछ स्मार्ट गैजेट्स के बारे में स्टूडेंट्स। So smart devices are interactive electronic gadgets that understand simple commands sent by users and help in daily activities। तो स्टूडेंट स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो इंटरैक्टिव होते हैं। ठीक है। स्मार्ट डिवाइसेस आर इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जो इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उन्हें स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं यानी कि समझते हैं सिंपल कमांड सेंड बाय द यूजर्स एंड हेल्प इन डेली एक्टिविटीज। ठीक है। जो सिंपल कमांड्स को समझते हैं, जो किसने भेजा, जो कौन प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस तो AI कर रहा है, स्मार्ट डिवाइसेस कर रहे हैं, लेकिन उसे इनपुट कौन दे रहा है? यूजर इनपुट दे रहा है और हेल्प कर रहा है इन डेली एक्टिविटीज। ओके। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट ग्लास। ओके। फिर आते हैं स्टूडेंट स्मार्ट बल्ब एंड स्मार्ट टेलीविजन। तो स्टूडेंट्स अब इन्फो सेल में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
Several smart devices work wirelessly or even remotely. जो कुछ स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कैसे वर्क करते हैं? वायरलेसली वर्क करते हैं और इवन रिमोटली, वो रिमोटली भी वर्क करते हैं. सो यूजर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इवन व्हेन दे आर फार अवे. तो यूजर्स तब भी कनेक्टेड रह सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो स्मार्ट डिवाइसेस, चाहे वो एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो. ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स ऑटो ड्रॉ. ऑटो ड्रॉ क्या फीचर है? ऑटो ड्रॉ इज अ मॉडर्न drawing tool that uses machine learning or artificial intelligence to transform scribbles, doodles and crude sketches into inventive traditional symbols. तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑटो ड्रॉ एक मॉडर्न ड्राइंग टूल है, ये क्या यूज करता है? ये मशीन लर्निंग यूज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है. आप जो भी स्क्रिबल्स बनाते हैं इस ऑटो ड्रॉ में, कोई भी ट्रेडिशनल या फिर डूडल बनाते हैं, स्क्रिबल बनाते हैं या क्रूड स्केचेस बनाते हैं, ये उन्हीं डूडल, स्क्रिबल्स और क्रूड स्केचेस को किस में कन्वर्ट कर सकता है? इन्वेंटिव और ट्रेडिशनल सिंबल्स में कर सकता है. इट इज कंप्लीटली फ्री टू डिजाइन एनीथिंग विदाउट डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर. विदाउट आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप इसके थ्रू कोई भी कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑटो ड्रॉ अलाउज यूजर टू फिल कलर्स इन देयर ड्राइंग्स. ये अलाउ करता है यूजर्स को अपनी ड्राइंग में कलर करिए. ठीक है, एंड ऐड शेप्स एंड टेक्स्ट टू देयर क्रिएशंस. आफ्टर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट यू कैन शेयर और सेव इट. ठीक है, फॉर दोज हु वांट टू यूज दिस ऐप टू ब्रिंग आउट देयर क्रिएटिव साइड, यू कैन एक्सेस इट एट ऑटो ड्रॉ ऑन योर ब्राउजर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग एन ऑटो ड्रॉ, कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑटो ड्रॉ? क्रिएटिंग अ ड्राइंग इन ऑटो ड्रॉ इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है. Let's learn to draw in AutoDraw. So students, go to the AutoDraw site, that is http autodraw.com. Click start drawing to begin. Start drawing पे click करिए begin करने के लिए. ठीक है, now you will now get a blank drawing canvas. ठीक है, एक blank drawing canvas मिलेगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे AutoDraw has different functions. तो AutoDraw में स्टूडेंट्स different functions आपको देखने के लिए मिलेंगे. For example, select auto draw, type, fill, shape, color, zoom, undo and delete. तो स्टूडेंट्स क्या करता है ये देखो, select से to select the objects main, auto draw to draw with suggestions, draw means to draw without suggestions, type means to type text, fill means fill color into objects, shape means to create predefined shapes. Okay, and then color to change color, zoom to zoom the canvas, undo to go back to the previous tab. Okay, and delete to delete any selected object. Okay students, now let's draw a bicycle in auto draw. अब कैसे draw कर सकते हैं bicycle auto draw में? Click on the auto draw button, draw a doodle of bicycle on the screen and Google will guess the object. ठीक है, अब आप एक क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? एक रफ ड्राइंग बनाएंगे, एक डूडल करेंगे बाइसिकल का, और गूगल गेस कर लेगा कि आपने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है. यू विल सी अ स्क्रॉलिंग लिस्ट ऑफ सजेस्टेड इमेजेस दैट ऑटो ड्रॉ थिंक्स मे मैच योर ड्राइंग. अब कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस दिखाएगा स्टूडेंट्स ये आपको कि ये जो इमेज आपने बनाई है ये कहाँ से रिलेट कर रही है, किस इमेजेस से रिलेट कर रही है. If you like one of them, click the suggested image and it will replace your doodle. और आपको अगर पसंद आती है आप replace करिए और it will replace your doodle. ठीक है, so students, in the present times AI is replacing humans nowadays because of its unique functions and ability. Okay students, अब ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. So now let us go through the some few points of this chapter. So natural things can breathe. Robot is a great example of AI. AI machines can help students to teach. Several smart devices work wirelessly and even remotely. तो students, ये रहे इस चैप्टर के कुछ important points. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा जितना भी आपकी टीचर ने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ. तब तक स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.